बताइएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? सही है, कोलकाता। ठीक है। भारतीय वनस्पति उद्यान, ये भी कोलकाता है, कोलकाता। ठीक है। बताएगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, सही है, बंगलुरु। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल। हाँ, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। ठीक है। बताएगा हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, अल्मोड़ा। हाँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट बताइए इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, देहरादून। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, देहरादून। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, देहरादून। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, कोयम्बटूर। हाँ, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है। बताइएगा भारतीय वन जीव संस्थान, देहरादून। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान, देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी, नागपुर। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है, नागपुर। नेक्स्ट बताइए केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, हाँ, ठीक है, इज्जत नगर बरेली। ठीक है। बताइएगा भारत का सबसे विशाल संग्रहालय, कोलकाता। नाम है इंडियन म्यूजियम। ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, महाराष्ट्र। ठीक है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, चेन्नई। भारत का सबसे विशाल मछली घर, हाँ, रांची, फ्रेश वाटर वाला है ना। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर, हाँ, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता। ठीक है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, हाँ, भरतपुर राजस्थान। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सही है, क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान, हाँ, जर्मनी में। ठीक है। नाम है बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन, हाँ, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है। अगला बताइएगा पुरस्कार स्थापना वर्ष, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्थापना 1986, हाँ, 1986। ठीक है। अगला बताइएगा गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड कब शुरू हुआ? 2020, हाँ, 2020। ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? सही है, 1992। ठीक है। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 91-92। ठीक है। महावृक्ष पुरस्कार, हाँ, 1993-94। ठीक है। जीडी बिरला पुरस्कार 1991। ठीक है। और किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? सही है, हाँ, बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है। बताएगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1987, हाँ, 1987। ठीक है। अगला बताइएगा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2020। और यह किस संस्था द्वारा दी जाती है? हाँ, यूएनईपी, हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अगला बताइएगा विटली पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? हाँ, विटली पुरस्कार की शुरुआत, इसको और क्या कहते हैं? हाँ, सही है, ग्रीन ऑस्कर। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, है ना, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार स्थापना वर्ष 1956, सही है, और ये WMO द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा सासाकावा पुरस्कार कब शुरुआत हुई? सही है, हाँ, 1986। और संस्था का नाम बताइएगा जिसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी, हाँ, यूएनईपी। ठीक है। अब बताइएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1982, है ना। इसे भी ऑस्कर की संज्ञा
दी जाती है ना। अगला बताइएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? हाँ, 1987। और किस संस्था द्वारा दी जाती है? ठीक है, यूएनईपी। हाँ, यूएनईपी द्वारा दी जाती है। ठीक है। 2003 में यह पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को दिया गया था? हाँ, ग्लोबल 500 पुरस्कार तो ये दिया गया था विंदेश्वरी पाठक। हाँ, विंदेश्वरी पाठक को दिया गया था। हाँ, सुलभ शौचालय। हाँ, सुलभ शौचालय के संस्थापक। ठीक है। अगला बताएगा, गोल्डमैन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 89। हाँ, 1989, 1989। ठीक है। अगला बताइए, टाइलर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1973। हाँ, 1973 है ना। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है। अब बताएगा, राइट लवलीहुड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1980। हाँ, 1980। ठीक है। अगला बताइएगा, नुसा दुआ सम्मेलन कब हुआ था? इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक वर्ष 2000 अवसर पर लाने का प्रयास पारित किया गया था 2007 में। दुआ सम्मेलन 2007 में हुआ था। ठीक है। बताएगा, डरबन डरबन सम्मेलन 2011 में। हाँ, 2000। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। ठीक है। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन? हाँ, 1987। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में क्या था? हाँ, सही है, ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। और क्योटो प्रोटोकॉल? हाँ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना। हाँ, भूमंडलीय तापन को कम करना। ठीक है। पता है क्या वियना सम्मेलन कब हुआ था? 85। हाँ, 1985 में हुआ था। ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता इसमें दिया गया है। ठीक है। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? 74। ठीक है। और स्टॉकहोम सम्मेलन? हाँ, 1972। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है स्टॉकहोम सम्मेलन को? हाँ, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। हाँ, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है स्टॉकहोम सम्मेलन को। ठीक है। बताएगा, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस करती है? सही है। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं? सही है, फ्रियोन। ठीक है। बताएगा, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? हाँ, डॉप्सन। डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ठीक है। बताएगा, ओजोन की मात्रा कब से बढ़ना शुरू होता है, कब से घटना प्रारंभ होती है? 8 बजे से, है ना। सुबह 8 बजे से बढ़ना प्रारंभ होता है और शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला बताएगा, यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 86 में, है ना। 26 अप्रैल 1986। ठीक है। क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट कब किया था? सही है। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ठीक है। बताएगा, ओजोन परत भारत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग कितना से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 10 से 50। हाँ, 10 से 50। परंतु परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर। हाँ, 15 से 30 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ठीक है। और यह परत जो है सूर्य की किस हानिकारक किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है? हाँ, परावैंगनिक किरण को। ठीक है। बताएगा, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना डेसिबल है? हाँ, 55। 55 डेसिबल। ठीक है।
कितना डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? हाँ 90। ठीक है। अगला बताइएगा, किस एक्ट के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार एसपी को है? पुलिस अधीक्षक। सही है, 1861 के पुलिस रेगुलेशन एक्ट, है ना, पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सही है, हाँ ग्रीन मॉफलर कहलाते हैं, ग्रीन मॉफलर। ठीक है। नहीं, मतलब नहीं होता, अलग चीज है। ठीक है। हाँ मफलर मैन बोलते हैं। अगला बताइएगा, पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? सही है, मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है। पारा युक्त मछलियों के सेवन से जापान में मिनी माता रोग के कारण अनेक मौतें कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? सही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। अगला बताइए, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? हाँ सही है, इटाई डाई नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएडोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या पीड़कनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इस रसायन का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण 9 अगस्त 2018 को किस समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है? हाँ, अनुपम वर्मा समिति। सही है, अनुपम वर्मा समिति। ठीक है। बताएगा, लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार कौन से रासायनिक रसायन मृदा सुधारकों को प्रयोग में लाया जाता है? हाँ जिप्सम और पायराइट्स। हाँ जिप्सम और पायराइट्स। ठीक है। अगला बताइए, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? सही है, 1985 में, जिसे नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कब कर दिया गया? 95। सही है, 1995 में कर दिया गया। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों के 121 शहरों की 40 नदियों को प्रदूषित भाग को शामिल किया गया है। ठीक है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही है, लंदन में। ठीक है। और 1948 में जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। ठीक है। लेकिन वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। ठीक है। इसका वास्तविक पहले नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन। पहले, हाँ पहले नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, लेकिन 1982 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। ठीक है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए कब जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया? सही है, 1974 में, जिसे संशोधित कब किया गया? 1988 में। हाँ 1988 में संशोधित कर दिया गया था। ठीक है। घुली ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डिजोल्व ऑक्सीजन यानी डीओ की मात्रा कितना मिलीलीटर प्रति ग्राम से कम होती है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है? 8। हाँ 8। ठीक है। और जब यह मात्रा कितना मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाता है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है? 4। हाँ 4। ठीक है। बताएगा, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? सही है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक
पदार्थों रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, जहाँ उच्च बीओडी और वहाँ डीओ निम्न होगा, यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। जहाँ बीओडी अधिक होगा, बीओडी का मतलब क्या है? हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जहाँ बीओडी जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। हाँ, कम होगा, ठीक है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटन का ही पता चलता है। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्वच्छ जल की बीओडी कितना पीपीएम से कम होता है? 5। हाँ, 5 पीपीएम से कम होता है। जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में वह कितना होता है? 17। हाँ, 17 पीपीएम या उससे अधिक होता है, ठीक है। बताएगा, गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा किन दो स्थानों के मध्य पाई जाती है? हाँ, कानपुर और प्रयागराज। हाँ, कानपुर और प्रयागराज, ठीक है। सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर कितना मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए? 10। हाँ, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? तो हाँ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सीओडी, यही हुआ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का मान सदैव बीओडी से क्या होता है? अधिक होता है। हाँ, सीओडी का मान सदैव बीओडी से अधिक होता है, ठीक है। सीओडी जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प है। सीओडी, सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एमपीएन का पूर्ण रूप बताइए। एमपीएन, एम एम मोस्ट प्रोबेबल नंबर। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है, उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणु की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना एवं मापा जा सकता है। बताएगा, भूमिगत जल के प्रदूषण के तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है। हाँ, फ्लोराइड, फ्लोराइड और यूरेनियम भी है, ठीक है। आर्सेनिक का संक्रमण मुख्यतः बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सा बीमारी होती है? ब्लैक फुट। हाँ, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है आर्सेनिक के लगातार संपर्क से, ठीक है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा, अनुमेय मात्रा कितना मिलीग्राम प्रति लीटर होना है? तो यह है 0.05। हाँ, 0.0। गंगा नदी की तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। बताइए, कौन सा पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? पौधा है वो, तो है धान का पौधा। हाँ, धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। इससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है, ठीक है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। बताएगा, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? सही है, कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। बताएगा, पार्थेनियम यानी गाजर घास के कारण के परागण से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? पार्थेनियम या गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? ये चर्म रोग और दमा। हाँ, चर्म रोग और दमा होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होता है? हाँ, 4.2 से कम होता है, ठीक है। हाँ, 4.2 5 से कम रहने करेगा, है ना। सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से कौन सा नामक रोग हो जाता है? हाँ, और
सिलिकोसिस, है ना, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ठीक है, अगला बताइएगा, 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? तो नहीं, उस फिल्टर का नाम है बैग। हाँ, बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिमिटेड के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा किस स्थान में भारत की पहली खनिज की कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई है? ये राजस्थान का स्थान है। एक गांव का नाम है अकवाली। अकवाली, हाँ, अकवाली गांव, है ना, झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बताएगा, भारत सरकार ने 4 पहिया मोटर वाहन पर कब से BS6 मानक संपूर्ण भारत में लागू किया? 1 अप्रैल 2020। हाँ, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, BS5 को छोड़कर सीधे BS6 को लागू करने के कारण था कि इन दोनों ईंधनों में सल्फर की बराबर मात्रा होती है। ठीक है, हाँ, बताएगा, मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषक गैसों तथा गंधकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूरो मानक। हाँ, यूरो मानक। यूरो मानक को भारत ने ही अपनाया है। भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से वाहन उत्सर्जन मानक यूरो को प्रथम बार अपने यहाँ कब लागू किया था? 1992। हाँ, 1992 में लागू किया था। ठीक है, बताएगा, किससे रक्त कैंसर हो जाता है? तो बेंजीन से। हाँ, बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, धूम एवं कोहरे से मिलकर बड़ा शब्द है धूम कोहरा, यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्मॉग। हाँ, स्मॉग बोलते हैं। ठीक है, कणीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रव्य बूंद होते हैं। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के ध्रुम, धूलकण तथा उद्योगों के राख होते हैं। प्रमुख कणीय वायु प्रदूषक का नाम बताइए। हाँ, ये है स्मॉग, है ना। फिर है टूट्स, यानी कि एरोसोल, ध्रुम कालिक, है ना, धूली, वाष्पयुक्त ध्रुम, इसको फ्यूम बोलते हैं, फ्यूम। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, SPM, SPM मतलब हाँ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब। ठीक है, ये कणीय वायु प्रदूषक है। धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। जैसे कौन कौन सा है? वो हो गया सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त ध्रुम, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल ध्रुम, ये सब। बताएगा कि मस्तिष्क को कौन सा गैस प्रभावित करता है? हाँ, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सभी वायु प्रदूषकों में यह कितना प्रतिशत भाग प्रतिनिधित्व करता है? CO। हाँ, 50%, है ना, 50%। ठीक है, CO को और क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को सही है, जिसे दमघोटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो सकती है। यह श्वास अवरोधक है, श्वास अवरोधक। ठीक है, अगला बताइएगा, मीथेन गैस कैसे बनता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया सड़ाया जाता है तब मीथेन गैस बनता है ना। हाँ, वही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया और सड़ाया जाता है तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है,
प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक कितना प्रतिशत भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है? मीथेन 76, हाँ 76%, हाँ 76%, ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में लगभग कितना प्रतिशत के लिए CO2 ही जिम्मेवार है? 60%, हाँ 60%, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए CO2 ही जिम्मेवार है। जलवाष्प है। बताएगा, वायुमंडल में किस गैस के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है? सही है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, कीट ज्वर, निद्रा रोग, ये सब। अगला बताएगा, SO2 लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो वह छत विक्षत हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्रैकिंग बोला जाता है। हाँ सही है, इसीलिए क्रैकिंग गैस कहते हैं SO2 को, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई थी, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः कितना होती है? 5.6, लेकिन जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सही है, अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश नॉर्वे, हाँ नॉर्वे और कनाडा, ठीक है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? नहीं, ये की गई है इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, हाँ इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई है, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत में SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दहन एवं कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। इन संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित SO2 को पृथक करने के लिए टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? पृथक करने की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, है ना, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। संयंत्रों में SO2 को पृथक करने की दो विधियां हैं, कौन कौन है? तो एक है डाई स्क्रबर विधि और दूसरा है आर्द्र स्क्रबर विधि, है ना, डाई स्क्रबर विधि और आर्द्र स्क्रबर विधि, ठीक है। ड्राई स्क्रबर विधि में SO2 के अवशोषण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क चूना पत्थर, है ना, शुष्क चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। आर्द्र स्क्रबिंग विधि में संयंत्रों से उत्सर्जित गैसों को एक तरल या ठोस पदार्थ के घोल में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें SO2 घुल जाती है अथवा रासायनिक क्रिया करके अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार SO2 का उत्सर्जन वायुमंडल में नहीं हो पाता। अब बताइएगा रामसर स्थल कहाँ है, ठीक है। बताइएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ठीक है। चिल्का झील ठीक है। लोकटक झील मणिपुर। हरिके झील पंजाब, ठीक है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। कामर झील राजस्थान, ठीक है। कंजली झील पंजाब, ठीक है। रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है। दीपोर बिल झील आसाम। कोंगबान झील हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मोरिडी झील लद्दाख। अष्टमुडी झील केरल, ठीक है। सस्थम कोटा झील केरल, ठीक है। वेमनाड कोल आर्द्र भूमि केरल। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, ठीक है। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, ठीक है। पॉइंट कैलमेरे वन जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है।
अगला बताएगा चंदेलटल आर्द्रभूमि, हाँ चंदेलटल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब बताइएगा भारत की सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल, हाँ रेणुका आर्द्रभूमि है कहाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पोखेरा आर्द्रभूमि कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बताएगा सुरिंसर और मानसर झील, जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रुद्र सागर झील, यह त्रिपुरा, त्रिपुरा में है, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नंदूर मधमेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, पंजाब। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, पंजाब, ठीक है। ब्यास संरक्षण रिजर्व, पंजाब, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश, सही है। शमन पक्षी अभ्यारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। पार्वती अर्गा और सरसई नहर झील, ये सब है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, यह उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। कांवरतल झील, बिहार, ठीक है। लोनार झील, महाराष्ट्र, सही है। टूर सरोवर झील, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बताएगा टोकर आर्द्रभूमि, लद्दाख, ठीक है। बादवाना आर्द्रभूमि, गुजरात, ठीक है। बताएगा कोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात, ठीक है। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा, ठीक। अभ्यारण्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। खिजड़िया अभ्यारण्य, गुजरात, सही है। अभ्यारण्य किरीकिली, यह तमिलनाडु, ठीक है। पलिकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, तमिलनाडु, ठीक है। पिचवरम मैंग्रोव, तमिलनाडु। पाला आर्द्रभूमि, मिजोरम, हाँ पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, ठीक है। साक्ष्य सागर, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब बताएगा कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, ठीक है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, ठीक है। अगला बताएगा नंदा झील, गोवा। सतकोसिया गोर्ज, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, ठीक है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, ठीक है। बेम्बनूर कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु, ठीक है। अब बताएगा बेदा पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, ठीक है। अगला बताएगा उदय पूरम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, सही है। अगला बताइए रंगनाथिट्टू पक्षी कर्नाटक, सिरपुर आर्द्रभूमि है मध्य, ठीक है। चंपारा झील, उड़ीसा। चंपारा, हीराकुंड और अंशुपा, उड़ीसा में, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है। चित्राकुटी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, ठीक है। बताएगा वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, ठीक है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु, ठीक है। कांचीपुरम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु। पारा, ठीक है। हाईकम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जम्मू कश्मीर, सही है। बताएगा सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब बताइए भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, गुजरात, और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है। भारत के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, तो यह 4.63%, हाँ 4.63% है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल
किसका है? तो वेम्बनाड कोल। हाँ, वेम्बनाड कोल केरल में है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका। हाँ, रेणुका भूमि हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है। अगला बताइए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002। सही है, 11 दिसंबर 2002। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सही है, 2003, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। हाँ, चेन्नई। ठीक है। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ? 1991-92। हाँ, 1991-92 में हुआ। ठीक है। भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1992। ठीक है। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2003। हाँ, 2003 में लागू हुआ। ठीक है। बताएगा, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़न बलगुल को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। हाँ, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा, जो कि एक चमगादड़ों की एक प्रजाति है। हाँ, चमगादड़ों की एक प्रजाति। ठीक है। बताएगा, किस नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि उसका फल खाने वाला डोडो पक्षी गायब हो गया? हाँ। हाँ, वो नाम है उसका, और नाम क्या है? डोडो वृक्ष तो है, उसका और क्या नाम है? तो उसका नाम है टम्बला कोक। हाँ, टम्बला कोक। ठीक है। टम्बला कोक को ही डोडो वृक्ष कहते हैं। और यह वृक्ष जो है गायब हो गया है ना। ये टम्बला कोक नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि उसका फल खाने वाला डोडो पक्षी ही गायब हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है। अगला बताइएगा, एक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है, एक स्तनधारी है, उसका नाम क्या है? सही है, हाँ, डुगोंग। ठीक है। बताइएगा, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, सुंदरबन में। ठीक है। बताइएगा, ट्रू और टैपियर कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालयन श्रृंखला में पाए जाते हैं, हिमालयन श्रृंखला। ठीक है। बताइएगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतया कहाँ स्थित है? हाँ, ये शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। ठीक है। बताइएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, वहाँ किसकी संख्या सर्वाधिक है? घड़ियाल। हाँ। हाँ, ठीक है। अगला बताइए, फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किसने खोजा? खोजा किसने? हाँ, दो व्यक्ति है। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किसने खोजा? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ट्सवर्थ। हाँ, फ्रैंक स्माइथ और होल्ट्सवर्थ। ठीक है। बताइएगा, दक्षिणाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है, हांगुल मृग के लिए, है ना, हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला बताइए, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? संगाई हिरन। हाँ, संगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा। हाँ, 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बताइएगा, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में, है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या नाम नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में? लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है? नहीं नहीं नहीं, नाम नाम बताना। तो इसको जो है कैट वियर। हाँ, कैट वियर के नाम से जानते हैं। WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? 1996। हाँ, 1996 में शुरू की गई। ठीक है। मगरमच्छ संरक्षण के लिए परियोजना कब बनाई गई? 77। हाँ, मगरमच्छ संरक्षण के लिए परियोजना बनाई गई 1977 में। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, है ना। हाँ, हैदराबाद में। और मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। भूमि जल
तथा वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य व अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रदूषण। हाँ, पॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है। और पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है? तो पॉल्यूशोनम, हाँ पॉल्यूशोनम से हुई है। ठीक है। और सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? हाँ सही है, इसी को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। इसीलिए मानव गतिविधियों में परिवर्तन पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। हाँ, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। बताएगा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। हाँ, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण ही कहते हैं। ठीक है। एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक। हाँ, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक। प्रदूषण और प्रदूषक दोनों में अंतर है। अगला बताइएगा, भारत की कुल कितना प्रजातियां लाल सूची में शामिल है? अब कुछ हो सकता है ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें है 995। हाँ 995। अब घटते बढ़ते रहता है ना। बताएगा किस नामक पादप जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम कर देता है? तो उस पादप का नाम बताइए। नहीं, तो ये अलग है। यह है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। हाँ हाँ, इसको कहते हैं विलायती बबूल। हाँ विलायती। यह मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र का झाड़ी पौधा है। यह पौधा 19वीं सदी में भारत लाया गया था। इस पौधे को हिंदी में क्या कहते हैं? तो विलायती, हाँ बबूल। ठीक है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है ना। बहुत खतरनाक। बताएगा प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा, IUCN द्वारा वैश्विक प्रजातीय कार्यक्रम तथा प्रजातीय उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से लाल सूची कब जारी की गई? 1963। हाँ 1963। ठीक है। बिना किसी विघ्न वाले परिस्थिति तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक एक जाति है। प्रति दशक क्या है? एक जाति। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह है कच्छ का रण। और सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा। हाँ डिब्रू साइखोवा। ठीक है। बताएगा पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ सही है, सही है। हाँ 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है। बताएगा नीलगिरी जयमंडल रिजर्व को यूनेस्को के जयमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया? 2000। हाँ 2000 में ही शामिल किया गया। ठीक है। और पन्ना जयमंडल अभ्यारण्य 12वां जयमंडल रिजर्व है, जिसे यूनेस्को के जयमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया? 20। हाँ 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला बताइएगा किस जयमंडल रिजर्व के अंतर्गत नेयार, पेपारा और सैदुरने वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कालकड़ मुंदथुराई बाघ रिजर्व आते हैं? तो अगस्त्या मलाई। हाँ अगस्त्या मलाई जयमंडल रिजर्व के अंतर्गत। ठीक है। बताएगा नंदा देवी जीव मंडल निचय में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते? कटिबंधीय। हाँ शीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों में कौन कौन है? तो सिल्वर वुड, लैटिफोली और जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल है ये सब। हाँ पेड़ है। और इस जीव मंडल निचय में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा,
सुनहरा बाज और काला बाज ये सब में पाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगस्त्य मलाई, हाँ केरल और तमिलनाडु। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, अचानक मार, हाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्रेट निकोबार, हाँ अंडमान निकोबार। सही है, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, नोकरेक मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी हाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये सब क्या है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। हाँ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, बताएगा मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय में कितने द्वीप हैं? 21। हाँ 21 द्वीप है। ठीक है, बताएगा सुंदरबन के मैंग्रोव वन में एक बेशकीमती इमारती लकड़ी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेरिसिएरा फोमिज। हाँ हेरिसिएरा फोमिज। ठीक है, बताएगा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? हाँ पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में है। हाँ शिवपुर हावड़ा। यह भारत का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। कौन? तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस वनस्पति भारतीय वनस्पति उद्यान। ठीक है, अगला बताइए, तमिलनाडु के उदयमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान किसके संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो गुलाबों के विशाल संग्रह। हाँ गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, बताएगा विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? यह इंग्लैंड के केव में स्थित, हाँ केव में स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन। हाँ रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, अगला बताइएगा, चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। हाँ 1972 के तहत की गई थी। अब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, हाँ सही है, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता। ठीक है, बताइएगा शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? सही है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? सही है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बिहान दिबांग अरुणाचल, अरुणाचल में है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा असम। ठीक है, बताएगा नोकरेक मेघालय। जय मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में किसने किया था? जय, हाँ जय मंडल, यह एडवर्ड सुएज, हाँ एडवर्ड सुएज। ठीक है, जिसे किस रूसी भू रसायनज्ञ ने विस्तृत रूप से परिभाषित किया था? तो उसका नाम है व्लादिमीर बर्नार्डस्की। हाँ व्लादिमीर बर्नार्डस्की। ठीक है, बताएगा यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1971 में, 1971। ठीक है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैव मंडल रिजर्व या निचय की अवधारणा का विकास कब हुआ? 1976 में। हाँ 1976। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया था? हाँ विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया था? 1979 में, 1979। अब भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ कब हुई? 1986 में। हाँ 1986।
ठीक है। पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तित समुद्री परितंत्र कौन है? कौन सागर है? रॉस, हाँ, सागर है, रॉस सागर। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र अमेरिका के हवाई तट के निकट स्थित है, उसका नाम है पापहनाऊ मोकुआकी। हाँ, पापहनाऊ मोकुआकी समुद्री राष्ट्रीय स्मारक। बताइएगा, अंटार्कटिका के रॉस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया। इसे कब घोषित किया गया था? तो 2016 में, 28 अक्टूबर 2016। ठीक है। अगला बताइए, गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सही है, उड़ीसा। ठीक है। और यहाँ क्या पाया जाता है? हाँ, सही है। यह ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन एवं प्रवास के विश्व का एक प्रमुख समुद्री तट है। ठीक है। बताएगा, किस क्षेत्र में ग्राम समुदाय के प्रयास से भारत का प्रथम संरक्षण आगार खोला गया? आगार तो तमिलनाडु के तिरुनेवेली। हाँ, तिरुनेवेली में, तिरुनेवेली। ठीक है। वर्ष 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन कर इसमें संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। इन दोनों की घोषणा किस सरकार द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा। हाँ, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। अगला बताइए, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन है? हाँ, सही है, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, जो कि गुजरात के जामनगर में है, जामनगर। ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति ओलिव रिडले, इसकी घटती संख्या को देखकर उड़ीसा सरकार ने इसकी संरक्षण की घोषणा का शुभारंभ कब किया था? 1975 में। हाँ, 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भितरकनिका अभ्यारण्य में किया गया। इस कछुए का प्रजनन स्थल कौन है? तो गहरी माथा। हाँ, गहरी माथा है, जो दो नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है। अब बताएगा, भारत के प्रमुख वन अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ है? बताएगा, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल। ठीक है। सुल्तानपुर जिला अभ्यारण्य हरियाणा। ठीक है। अब बताएगा, नोंगर वाइलम अभ्यारण्य मेघालय। ठीक है। बताएगा, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल। ठीक है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। ठीक है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। सही है। मुदुमलय अभ्यारण्य तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तमिलनाडु में ही है। बताएगा, वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु। सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब, पंजाब में है। ठीक है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र। हाँ, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। ठीक है। बताएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान। खाना पक्षी विहार अभ्यारण्य राजस्थान। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। ठीक है। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। ठीक है। अगला बताएगा, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक। ठीक है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक। ठीक है। चंद्र प्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सही है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, गुजरात में। ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। ठीक है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। पलामू या बेतला अभ्यारण्य झारखंड। ठीक है। कुछ विशिष्ट जीवों के से संबंधित अभ्यारण्य। ठीक है। बताएगा, कच्छ का रण में कौन सा जीव रहता है? तो हाँ, सही है, जंगली गधा।
ठीक है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है, एक सिंह वाला गैंडा। ठीक है। बताएगा जल्दापाड़ा, ठीक है, एक सिंह वाला गैंडा। दाचीगाम, हाँ हंगुल, सही है, कश्मीरी स्टैग या हंगुल। ठीक है। गिर, हाँ एशियाई शेर। ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ, हाँ ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क ऊंट के लिए, सही है, ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव नेशनल पार्क, हाँ साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन। ठीक है। शिकारी देवी अभ्यारण्य, हाँ कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश में है। और बद्रीनाथ अभ्यारण्य, हाँ कस्तूरी मृग उत्तराखंड में है। ठीक है। अब है पश्चिम बिहार, बताइएगा कहाँ है ना? हम बता रहे हैं अभी नाम। हाँ नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव। ठीक है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली उत्तर प्रदेश, है ना, रायबरेली उत्तर प्रदेश। और लाख बक्सी पश्चिम बिहार, यह है कन्नौज उत्तर प्रदेश, हाँ कन्नौज उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब बताएगा सांडी पश्चिम बिहार, सही है, हरदोई उत्तर प्रदेश में ही है। स्थान बताना है, सब अभी लगातार उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ सही है, संत कबीर नगर। ठीक है, तब उत्तर प्रदेश में है। ओखल पश्चिम बिहार, हाँ ठीक है, हाँ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी। ठीक है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा, हाँ गोंडा। ठीक है। विजय सागर पश्चिम बिहार, हमीरपुर व महोबा, हाँ हमीरपुर व महोबा उत्तर प्रदेश में। पटना पश्चिम बिहार, ठीक है, एटा उत्तर प्रदेश। बताएगा सुरहा ताल पश्चिम बिहार, हाँ बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। बताएगा भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़, हाँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सुर सरोवर पश्चिम बिहार, आगरा। ठीक है। बताएगा रंगनाथिट्टू पश्चिम बिहार, मैसूर, हाँ मैसूर कर्नाटक में। ठीक है। और बताएगा घाना पश्चिम बिहार, सही है, भरतपुर राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट बताएगा मालापट्टी पश्चिम बिहार, नेल्लौर आंध्र प्रदेश, हाँ नेल्लौर आंध्र प्रदेश। ठीक है। वेदांतगल पश्चिम बिहार, वेदांतगल पश्चिम बिहार है, कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है। अगला बताएगा सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, हाँ गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है। सलीम अली पश्चिम बिहार, यह चोराओ गोवा, हाँ चोराओ गोवा। ठीक है। कौंडिन्या पश्चिम बिहार, तो ये चित्तूर आंध्र प्रदेश, हाँ चित्तूर आंध्र प्रदेश। ठीक है। चिल्का झील पश्चिम बिहार, हाँ ठीक है, पुरी उड़ीसा। और वेमनाड पश्चिम बिहार, हाँ कुमारकोम केरल। ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ठीक है, दोनों थोड़ा सा अलग है। चलिए ठीक है। बताएगा राजस्थान के जोधपुर निवासी के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। किसके नेतृत्व में? सही है, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला को क्या कहते हैं? सही है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। सही है। भारत का पहला बाघ रिजर्व, हाँ सही है, जिम कॉर्बेट। जिसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1973 में, है ना, 1 अप्रैल 1973। ठीक है। बताएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, सही है, हाँ नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व, यह बोर बाघ रिजर्व, हाँ बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र। ठीक है। अब बताएगा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व, नामदफा, हाँ सही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और बताएगा सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? हाँ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सही है, हाँ उसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। बताएगा दुर्लभ सफेद बाघों के लिए नंदन कानन प्रसिद्ध है, कहाँ का है? सही है, उड़ीसा का है। ठीक है।
अब भारत का प्रथम सफेद बाघ सफारी, हाँ, सतना के मुकुंदपुर में, हाँ, सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया था। हो सकता है सतना। हाँ, अगला बताइए, बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्यजीव संगठनों ने किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो एक्शन टाइगर्स, हाँ, एक्शन टाइगर्स के नाम से एक योजना शुरू की, जिसमें इस संकटग्रस्त जीव को बचाने के लिए कितने तरीके सुझाए गए हैं? तो 12 तरीके, हाँ, 12 तरीका सुझाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अभ्यारण्य से शुरू हुई यह योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई है? तो ये लागू की गई है सरिस्का अभ्यारण्य, हाँ, सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू हुई है ना। और हाँ, अगला बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 2010 में, है ना, पिट्सबर्ग रूस में, है ना, 2010 में पिट्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है, बताएगा पूरे विश्व में बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, हाँ, 29 जुलाई को। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? हाँ, नाम बताइए, म्यांमार का नाम क्या है टाइगर रिजर्व का? तो नाम है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, है ना, हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व। बताइएगा, जैव विविधता संरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन कौन? हाँ, सही है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास्तव क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे, हाँ, स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है ना, वास क्षेत्र में ही, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और वन जीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, समुद्री सुरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल रिजर्व, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, जब जीव व एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? सही है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? हाँ, जीन बैंक, ठीक है, जीन बैंक, बीज बैंक, उत्तक बैंक, है ना, फिर वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, सब, हाँ, वनस्पति उद्यान भी आएगा। ठीक है, चिड़ियाघर, हाँ, है ना, तो वहां पर जानवर को ले जाता है, हाथी, गंडा, जो भी, है ना। अगला बताइएगा, जिम कार्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? सही है, हेली, हेली के नाम से जानते थे। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के नैनीताल। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सही है, साउथ बटन द्वीप, 0.03, हाँ, 0.03 है ना। अगला बताएगा, डचीगम सेंचुरी में क्या पाया जाता है? हाँ, सही है, हंगुल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैग, हाँ, स्टैग, ठीक है। बताएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे कब वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1968 में। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1977, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान 1977 में, और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया 1968। ठीक है,
भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? सही है, उड़ीसा में। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ कछुए की चारों प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन? हाँ हाँ, चलिए सुन लीजिए। ओलिव रिडले कछुआ, दूसरा ग्रीनसी कछुआ, और तीसरा हॉक्सविल कछुआ, और चौथा लेदर बैग कछुआ, है ना, लेदर बैग। हाँ, ये चारों प्रजाति का कछुआ मिलता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भी है। ठीक है, अगला बताइएगा, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? हाँ, राजस्थान के भरतपुर जिले केवला देवघाना नेशनल पार्क को। ठीक है, यहाँ प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से दो नदियां प्रवाहित होती है। कौन कौन? इसका नाम है गंगा और गंभीरी। हाँ, बाण गंगा और गंभीरी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही है, हरियाणा, गुरुग्राम। ठीक है, अब है भारत के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, बताइएगा। ओंकारेश्वर उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सही है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। हाँ, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, अगला बताएगा, हरिके वेटनरी राष्ट्रीय उद्यान पंजाब। सही है, पंजाब में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, बताएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। ठीक है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। ठीक है, बताएगा, मथी केतन तोला राष्ट्रीय उद्यान केरल। ठीक है, बताएगा, पमदुम तोला राष्ट्रीय उद्यान केरल। सही है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। ठीक है, बताएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है, बताएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है, अब बताएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ठीक है, बताएगा, गोरुमारा उद्यान पश्चिम बंगाल। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। और वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अब बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ठीक है, गोविंद पशु उत्तराखंड। ठीक है, अब मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, उद्यान राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, बताएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। ठीक है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, खीरगंगा है ना। अब बताएगा, सिमलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। हाँ, ठीक है, बताएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सही है, अब बताएगा, सिमलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ठीक है, बताएगा, मृगवनी हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। सही है, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना।
ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। बताएगा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। ठीक है। बताएगा मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। ठीक है। बताएगा फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। हाँ मिजोरम। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ठीक है। बताएगा गलातया उद्यान अंडमान निकोबार। ठीक है। बताएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। ठीक है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ठीक है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ठीक है। माउंट हरिबट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ठीक है। बताएगा केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। ठीक है। बताएगा नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल। सही है। बताएगा मरीन राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है। बताएगा मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। सही है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। सही है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ठीक है। अगला बताइए ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा। ठीक है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक है। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है। नामीबिया से कितने चीतों को विशेष रूप से विमान के जरिए देश लाया गया? जिसमें हाँ सही है। 5 मादा और 3 नर। हाँ 5 मादा 3 नर। ठीक है। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ छोड़ा? हाँ सही है। सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है। चीता 1947 में भारत से गायब हो गया था जब कोरिया रियासत के महाराजा किस महाराजा ने भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी थी? उस राजा का नाम क्या था? हाँ 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 रामानुज प्रताप सिंह। ठीक है। भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कब कर दिया था? सही है 1952 में। ठीक है। चीता को वापस लाने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य है। 5 सदस्य कौन कौन है? तो बाघ शेर तेंदुआ हिम तेंदुआ और चीता। हिम तेंदुआ और चीता। ठीक है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एसिनोनिक्स जुबेट्स ना। एसिनोनिक्स जुबेट्स। ठीक है। बताएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली कौन सी नदी पर बना कमलेश्वर बांध पार्क के वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है? में बहने वाली किस नदी पर बना बांध पार्क के वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है? नदी का नाम है हिरन नदी। हाँ हिरन नदी। ठीक है।
किसी वन जीव को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने के कौन सी बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होती है? सही है, की बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। यदि उनमें कोई जलीय पक्षी शामिल हो तो कौन से बोर्ड की अनुमति लेनी होगी? भारतीय जलीय जीव बोर्ड, है ना, भारतीय जलीय जीव बोर्ड। ठीक है। भारत में क्षेत्रफल के सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कच्छ डिजर्ट जो कि गुजरात में है, और सबसे जीव है लक्षद्वीप में, है ना, मिट्टी या गुज न्यूजीलैंड। ठीक है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर में किसके संरक्षण हेतु बनाया गया था? घड़ियाल के संरक्षण हेतु। ठीक है। बताएगा एक विशेष प्रकार का हिरन दक्षिणी पूर्वी भाग में जंगली भाग में पाया जाता है। नहीं, उसका नाम है थामिन। संगाई कोई, अच्छा थामिन, है ना, जो मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। वर्ष 1937 की कुल संख्या मात्र 18 रह गई थी। इस प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 1977 में मणिपुर में की गई थी। ठीक है। बताएगा कस्तूरी पाया जाता है? केवल नर मृग में ही पाया जाता है, मृग में ही पाया जाता है। ठीक है। बताएगा बिहार के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के साथ, हाँ सही है, भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से गंगा नदी। ठीक है। गंगा नदी वो दृष्टिहीन होती है, उसमें हाँ दृष्टि नहीं होती है, का उत्सर्जन करके शिकार करती है, यह केवल मीठे जल में ही रहती है। ठीक है। बताएगा गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? सही है, 5 अक्टूबर 2009। दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? सही है, 5 अक्टूबर दिवस।